नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। आज मैं आप सभी के समक्ष संस्कृत विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ और संस्कृत विषय में भी क्लास 7 के लिए चयनित पुस्तिका नवरुचिरा का चैप्टर 2 लोभस्य परिणामः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आज इस पाठ को पठित गद्यांश के रूप में मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रस्तुत है पाठ 2 लोभस्य परिणामः, वो भी पठित गद्यांश के रूप में। तो सबसे पहले जो आपको गद्यांश या पैराग्राफ दिया जाता है, आपको उसे रीड करना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है गद्यांश को रीड करना। क्यों? क्योंकि आपको इसी गद्यांश में से ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करके यहाँ दिए गए स्पेस में लिखने होते हैं। तो ऐसा अगर आप इसको बहुत अच्छे से रीड करते हैं बेटा, तो कई बार बच्चों को हिंदी अर्थ नहीं आता है संस्कृत का, तब भी वो आंसर्स फाइंड आउट करने में समर्थ होते हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं रीड करके आपको बताती हूँ। आपके समक्ष प्रस्तुत है ये पैराग्राफ। एका वृद्धा व्याघ्रा आसीत्, सः सरोवरस्य समीपे अतिष्ठत्, तस्य हस्ते स्वर्ण कंकणम् आसीत्। यः कश्चित् पथिका तेन मार्गेण गच्छति स्म, व्याघ्रः तं पथिकं स्वर्ण कंकणं दर्शयति स्म। व्याघ्रः कथयति स्म, अत्र आगत्य स्वर्ण कंकणं गृहाण। ये है पठित गद्यांश। इसकी हिंदी में आज आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा अपना मोटिव है आज का कि मैं आपको बिना हिंदी अर्थ जाने हुए कैसे आप आंसर्स फाइंड आउट करें, ये सिखाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक पद में उत्तर दो। एक पद, पद कहते हैं वर्ड को, तो यहाँ आपको एक पद मीन्स 1 वर्ड आंसर लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 वर्ड आंसर। नो नीड टू राइट फुल सेंटेंस। आपका पहला प्रश्न है, व्याघ्र कस्य समीपे अतिष्ठत्, बाघ किसके पास में बैठा था। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है इस पर हमें फोकस करना होता है। किसी भी आंसर को फाइंड आउट करने के लिए संस्कृत में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को फोकस करना होता है। तो कस्य समीपे, किसके पास में, तो ये आपको फिर से पैराग्राफ में दिख जाएगा। आपको यहाँ बाघ की जगह कोई सर्वनाम शब्द आपको दिखाई देगा, समीपे अतिष्ठत भी दिखाई देगा, सिर्फ एक वर्ड मिसिंग होगा कस्य को, जिससे आपको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हमारा आंसर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का बनेगा। और मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि अगर शब्द में आधा सा और या लास्ट में लगा हुआ है प्रत्यय के रूप में, तो आपको आधा सा और या वाला आंसर ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए समीपे अतिष्ठत यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको कहा था, व्याघ्र को रिप्लेस किया है सह सर्वनाम शब्द से, तो ये वर्ड मिसिंग है सरोवरस्य। बाकी सब कुछ यहाँ है। तो आपका जो आंसर होगा आधा सा और या वाला ही होगा। आधा सा और या वाले प्रश्नवाचक शब्द को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। इट मीन्स षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द हम आंसर में लिखेंगे। ओनली 1 वर्ड आंसर है। देन यू विल राइट सरोवरस्य। दिस इज योर आंसर। इजी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्, क्या था। किम, किम यूज होता है व्हाट के लिए। हाथ में क्या था, कोई भी नपुंसक लिंग का शब्द, क्योंकि जब किम शब्द यूज हुआ है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग का कोई भी एक शब्द इसी से रिलेटेड लाइन में लिखा होगा। अब आप फाइंड आउट करिए। व्याघ्र को तस्य से रिप्लेस किया गया है, व्याघ्रस्य को, तो तस्य हस्ते एज इट इज लिखा हुआ है। दिस पार्ट इज मिसिंग और आसीत इज देयर। आंसर आपका बन गया स्वर्ण कंकणम। माँ एंडिंग वर्ड अगर आप कोरिलेट करना चाहें तब भी आप बिना अर्थ को समझे हुए भी कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा स्वर्ण कंकणम। मुझे लगता है सभी को ये ट्रिक समझ में आ रही होगी कैसे आंसर फाइंड आउट करके लिखते हैं। अगर आपको विभक्ति वचन का ज्ञान नहीं भी हो रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बार बार समझाने पर भी उनके माइंड से स्लिप हो जाती है विभक्ति और वचन,
तब आप कोरिलेट करना तो जानते ही हैं, है ना। यहाँ आधा सा और या वाले को हमने आधा सा और या वाले से रिलेट कर दिया, कोरिलेट करके लिख दिया, और आप देखिए सेम लाइन हमें ढूंढनी होती है। प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर पूरा वर्ड्स एज इट इज लिखा होगा आपके पैराग्राफ में, आपको वही फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, दोनों आंसर आपको मिल चुके हैं। इसके बाद है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पूर्ण वाक्य मीन्स फुल सेंटेंस। अब आपको फुल सेंटेंस में उत्तर देना है। व्याघ्रा किम कथयति, इसको तो फाइंड आउट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पूरी लाइन एज इट इज लिखनी है। अब आप देखिए व्याघ्रा कथयति इसमें, कथयति इसमें कहाँ लिखा हुआ है? कथयति इसमें, व्याघ्रा कथयति इसमें, इट इज हियर। देन यू विल राइट अत्र आगत्य स्वर्ण कंकड़म ग्रहण, एज इट इज उतार लीजिए। व्याघ्रा कथयति इसमें अत्र आगत्य स्वर्ण कंकड़म ग्रहण। दिस इज द आंसर। आई थिंक आप सभी को यह आंसर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हमारा एक प्रश्न और बचता है इस पैराग्राफ से रिलेटेड, तो वो प्रश्न है हमारा आप सभी के समक्ष है। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। का पार्ट है, गच्छति पद में लकार है, तो एज यू नो ती तह अंति। ये लट लकार के साइन है। सीथा था आमी आवा आमा, तो आंसर विल बी लट लकार, क्योंकि यहाँ ती वर्ड है। ओके। वृद्धा व्याघ्रा पदम, पद में विशेषण पद छांटो, तो आपको विशेषण फाइंड आउट करना है। जो शब्द विशेषता बताता है दैट वो ही शब्द विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? बाघ। बाघ तो आपका विशेष्य है। इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? वृद्धा। बाघ कैसा था? बूढ़ा था। तो वृद्धा इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। पठित गद्यांश हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक। इसके बाद दूसरे वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। जाने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय।